ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में सुहागन महिलाओं द्वारा की गई छोटी सी गलती भी पूजा का पूरा फल कम कर सकती है। लेकिन जो महिलाएं इस 9 नियम का पालन करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में प्यार, घर में सुख शांति और भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जाना था कि रात में सोने से पहले महिलाओं को कौन से 5 कार्य करना चाहिए जिससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे अवश्य देखें। आज की सुहागन महिलाओं की जो ये सीरीज है, इसके पहले भाग में हम जानेंगे कि सावन के पूरे महीने में सुहागन महिलाओं को 9 सबसे ज़रूरी नियम क्या है, कौन से काम करने चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, पति और परिवार की उन्नति बनी रहे। आज इन्हीं सभी बातों पर सरल और विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि आखिरी नियम मेरी बहुत सारी बहनें अनजाने में छोड़ देती हैं। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सावन में सुबह से लेकर रात तक का नियम जानेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, देखिए, पूरे सावन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, हमेशा आप सावन में, ऐसे तो हमेशा उठना चाहिए, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में आप कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, बिस्तर पे बैठ के भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करें। आज का दिन हमारा अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ऐसा और उठने के साथ ही अपना बिस्तर वगैरह आप ठीक कर लीजिए। सुबह का काम अगर सुबह में हो जाता है तो फिर हमारे पास बहुत सारे समय बचते हैं ना, जो काम जब का है उसी समय आप ख़त्म कर लीजिए। बच्चों में भी ये आदत डालिए कि सुबह उठने के साथ भगवान का ध्यान करें और बच्चे भी अपना बिस्तर खुद ठीक करें। ये आप बच्चों में भी आदत डालिए। दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मुख्य दरवाजे पे जल का छिड़काव कीजिए। फिर क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन सुबह सुबह चला दिया कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप चला दीजिए। किसी भी मोबाइल में ब्लूटूथ स्पीकर में, जो भी आपके पास सुविधा है, नहीं कुछ है तो आप मोबाइल में ही भगवान का भजन चला करके रख दीजिए। कहते हैं सुबह शाम जिस घर में भगवान का भजन चलता है उस घर से सारे कलेश, कष्ट, दुख सब दूर हो जाते हैं। और सावन के इस पवित्र महीने में तो आपको डेली आपको नियमित रूप से भगवान का भजन सुबह शाम चलाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं अगला जो नियम है। दोस्तों, इसे करने से सावन के महीने में आपके घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। ये तो आपको पूरे सावन करना है, लेकिन किस किस दिन ये नियम आपको नहीं करना है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसका जो अगला भाग होगा उसमें हम जानेंगे क्या करना है। जब आप झाड़ू वगैरह लगा देते हैं घर में, तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप पूरे घर की सफाई कर लीजिए। आपके घर अगर काम वाली दीदी आती हैं तो उनको, वो भी जब पोछा लगाती हैं तो आप उनके पानी में नमक डाल दीजिए। अच्छा, किस दिन कब आपके घर में पोछा झाड़ू लग जाना चाहिए, ये सवाल आप लोगों के काफ़ी आते हैं कि दीदी कितने बजे तक झाड़ू पोछा घर में लग जाना चाहिए। तो देखिए, 8 बजते बजते तो आप कोशिश कीजिए कि आपके घर की जो भी डीप क्लीनिंग सफाई है वो हो जाए। झाड़ू का नियम तो आपको सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। कहते हैं बिना झाड़ू लगाए घर से किसी को भी बाहर नहीं जाने देना है। बच्चे भी हैं ना, स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। मेरे बच्चे तो एकदम 6 बजे ही जाते हैं, क्योंकि वैन वाले भैया 6 बजे ही आ जाते हैं। तो उस समय आप हल्का सा पूरे घर में ऐसे झाड़ू का बीद कर दीजिए। और जब झाड़ू पोछा आप अच्छे से कर ले तो अपने दहलीज का श्रृंगार कर दीजिए। ये तो आपको पूरे सावन करना है। मैं हमेशा से आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, सावन का जो पवित्र महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का होता है। और घर की जो लक्ष्मी होती हैं, महिला घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। आप लोग अपने आप को पहचानिए दोस्तों। घर की जो गृहिणी होती है वो एक लक्ष्मी का रूप होती हैं, और वो जितने ही धार्मिक कार्य करेंगी उनके घर परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली सब बनी रहेगी। पति जीवन में आगे बढ़ेंगे, बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे, कोई रोग, कष्ट, दुख, कर्ज कोई नहीं रहेगा। दोस्तों, बस आप नियम पूर्वक ये नियम किया कीजिए और मन में भगवान के प्रति विश्वास रखिए, क्योंकि जब आपका भगवान के प्रति विश्वास रहेगा तो भगवान भी सोचेंगे कि ये
तो मेरे ही भक्ति में लीन रहता है, ये तो मेरे ही ऊपर इतना भरोसा करता है कि हम इसको इतना खुश दें, इतना खुशी दें, जीवन में इतना कुछ दें जिसकी कि ये कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। कहते हैं ना, जो आपके लिए अच्छा है वो भगवान सोच रखे हैं। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो उनको पता है। बस आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते चलिए। अगला जो नियम है दोस्तों, वो सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप स्नान वगैरह कर लें तो सावन के पूरे महीने आपको 16 श्रृंगार में तैयार होना है, और नहीं तो कम से कम सावन सोमवार का जो व्रत होता है उस दिन आपको 16 श्रृंगार में तैयार होना है। पूरे मांग आपको सिंदूर लगाना है, हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरी साड़ी, पैर में महावर, पायल, बिछिया, गले में मंगलसूत्र। दोस्तों, ये सब कुछ आपको पहनना है। पूरे सावन आपको काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। पूरे सावन आपका गला खाली नहीं होना चाहिए। पूरे सावन आपके मांग में पूरे मांग सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना महादेव माता पार्वती का है। दोस्तों, जितने ही अच्छे से हम पूरे सावन तैयार होते हैं, हमारे श्रृंगार से हमारे पति का भाग्य उदय होता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, तो यूं ही नहीं बनाई गई, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है दोस्तों। तभी कहा गया है कि घर की महिलाओं को हमेशा अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए। अगला नियम क्या है, देखिए, सावन का महीना महादेव जी का होता है ना, और पूरे सावन आपको अपने पति से लड़ाई झगड़ा या फिर अपशब्द नहीं बोलना है। पूरे सावन आप अपने पति का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। कहते हैं में हमारे जो पति होते हैं वो महादेव स्वरूप होते हैं। हम जितना अपने पति का मान सम्मान करेंगे, महादेव प्रसन्न होंगे। देखिए, सावन के महीने में आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों पे भी आपको गुस्सा नहीं करना है, पति के ऊपर तो भूल के नहीं करना है। पूरे सावन क्रोध, कटु वचन या फिर निंदा, शिकायत, निगेटिव बातें, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर में अगर आप किसी की निंदा शिकायत करते हैं तो आपका पुण्य कटित हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पूरे सावन भगवान का नाम जाप कीजिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए, घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करते रहिए। किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें, किसी के बारे में बुरा बात ना बोलें। अगला नियम दोस्तों काफ़ी खास है, तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सावन की पूजा पाठ से रिलेटेड है। जब आप अच्छे से तैयार वगैरह हो जाएं, तब आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का एक साथ पूजा करना है। कहते हैं पूरे सावन महादेव माता पार्वती का एक साथ करते हैं तो इससे हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन में प्यार मिठास बनी रहती है, पति की लंबी उम्र होती है, माता अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। अच्छा, सावन में बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम होते हैं, ये आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए, पूरे सावन अगर आप भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है, और नहीं तो कम से कम आप बेलपत्र चढ़ाने का नियम पूरे सावन रखिए। बेलपत्र पे प्रभु श्री राम के नाम चंदन से लिख करके चढ़ाइए, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। अगर आसपास कोई शिव मंदिर है तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे सावन वहाँ भी जा कर के जल चढ़ाएं, नहीं है तो आप घर में भी भगवान माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को आप माता पार्वती को शिव मंदिर जाके श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं और माता से अखंड सौभाग्य का प्रार्थना करें। नियमित सावन आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। एक मंत्र है, ओम ह्रीम गौड़िये नमः, ओम ह्रीम गौड़िये नमः। इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए आप माँ को चढ़ाएं, फिर वही फिंगर आप अपने मांग में भी लगाएं। इससे माता अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं, पति पत्नी के जीवन में प्यार मिठास बनी रहती है। लाल पुष्प आप माँ को चढ़ा करके अपने घर में सुख समृद्धि, पति की उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना करें। महादेव जी को भोग लगाएं, जो महादेव जी का प्रिय भोग है, फल से लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों से महादेव जी को भोग लगता है तो वो सब आप लगाएं। इसके बाद जब पूजा पाठ आप कर लें तो फिर नियमित रूप से आप शिव चालीसा का पाठ करें या फिर रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय करें। अगर रुद्राक्ष माला नहीं है तो आप उंगलियों पे भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन उंगलियों पे जाप करने का अपना एक विशेष नियम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, हमारा जो लेफ़्ट साइड होता है और जो छोटी उंगली होती है उसके बगल वाला जो रिंग फिंगर है उससे हम
3 जो ये बिंदु होते हैं, तो बीच वाले बिंदु से हम शुरू करेंगे और एक फिंगर से हम चढ़ेंगे, दूसरे फिंगर से हम उतरेंगे। इस तरीके से करके हम मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि दीदी मुझे नहीं समझ में आया, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगी कि उंगलियों पे मंत्र जाप करने का क्या सही नियम होता है दोस्तों। इसके बाद जब आप पूजा वगैरह कर लें तो भगवान महादेव माता पार्वती की कपूर से आरती करें। पूरा आरती अपने किचन मुख्य दरवाजे से लेके बच्चों को, पति को, सबको, घर में जितने आदमी हैं सबको कपूर की आरती दीजिए, प्रसाद का वितरण कीजिए। इसके बाद देखिए, सावन के महीने में माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। अगले भाग में हम जानेंगे सुहागन महिलाओं, सावन सुहागन महिलाओं का जो अगला भाग होगा उसमें हम जानेंगे कि माता तुलसी की पूजा नियमित रूप से हम कैसे करें, जिससे घर से दरिद्रता दूर हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। एक चीज़ आपको सावन के महीने में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कब नहीं तोड़ना है, कैसे नहीं तोड़ना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगला नियम क्या है, देखिए, सावन के पवित्र महीने जब आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो कोशिश कीजिए स्नान वगैरह करके ही आप प्रवेश करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ये महीना काफ़ी पवित्र होता है। रसोई घर में प्रवेश करते समय आप माता अन्नपूर्णा को हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। फिर अपने गैस चूल्हे की पूजा कीजिए। गैस चूल्हे पे अक्षत और पुष्प चढ़ाइए और माता अन्नपूर्णा से घर में बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए। हमारे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार में प्रेम और खुशियाँ बनी रहे। ऐसा करते हुए आपको पूजा करना है, तभी आप रसोई घर में प्रवेश। अगला नियम क्या है दोस्तों, देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में आपको दोपहर में भूल के भी नहीं सोना है। जो घर की महिलाएं हैं वो इस बात को ध्यान से समझें। दोपहर में आपको नहीं सोना है। चाहे तो आप दोपहर में घर का कोई काम कर लीजिए, चाहे तो कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो भगवान का नाम जाप कर लीजिए, भगवान का नाम लिखा कीजिए। कहते हैं सावन के महीने में जितना राम नाम लिखते हैं महादेव उतना ही प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय में आप अपने घर में संझा बाती जब करते हैं तो माता तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं। अपने रसोई घर में आप शाम के समय दीपक जलाएं। कहाँ दीपक जलाना है, तो जहाँ आपका पानी का केंट है, अगर आपके घर में केंट है या फिर आप घड़ा रखते हैं पानी का, जहाँ भी किचन में आपका पानी का जगह है वहाँ पे आप एक दीपक जलाइए। इसका क्या नियम होता है हम अगले वीडियो में जानेंगे। मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाइए और जब संझा बाती कर लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट पूरे सावन आप बैठ के अपने मुख से महादेव माता पार्वती का भजन करें। जो भी आता है आपको, गीत गाएं, भजन करें, शिव चालीसा का पाठ करें। बहुत ही सारे अच्छे अच्छे भजन हैं। काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिव भजन क्या है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। तो शाम में जब संझा बाती आप कर लेते हैं तो लास्ट का जो नियम है दोस्तों वो आपको डेली रात में करना है। ध्यान से समझने की यहाँ पे आप कोशिश कीजिए। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो क्या करना है, जब किचन की आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लें तो हमेशा की तरह जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, 1 गिलास जल और जो खाना है, जो भी आपने खाना बनाया है उसमें से थोड़ा सा ढक के आप अपने रसोई घर में रख दीजिए। इसके बाद 1 कपूर और 2 लौंग जला करके अपने रसोई घर के चारों तरफ, मतलब हर कोने में अच्छे से दिखा दीजिए। घर के हर एक कोने में से लेके मुख्य दरवाजे तक। इससे क्या होगा, जो भी आपकी निगेटिविटी रात में घर में आएगी वो सब दूर हो जाएंगी। कोई भी निगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी। जब आपका सुबह में दरवाज़ा खुलेगा तो आपके घर में पॉजिटिविटी होगी। ये नियम तो आपको डेली रात में करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि रात के समय में कुछ निगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए हमें ये उपाय हर रात को सावन में करना है। सावन में क्या, मैं तो आपको बोलूँगी डेली रात में कीजिए।
इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा सरसों लेकर के अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दाना आपको। अच्छा, छिड़काव करने से पहले आपको इसको मंत्रित करना, ऐसे नहीं छिड़कते। इसको आपको एक बर्तन में लेकर के इसको देखते हुए बोलिए कि मेरे घर से सारे रोग कष्ट दरिद्रता दूर हो, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे घर में रहने वाले सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार में खुशियाँ बनी रहे। ये बोलते हुए आपको इस सरसों को मंत्रित करना है और फिर इसे किचन से लेके हर एक घर से लेके दरवाजे तक थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। सुबह में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो इसे आप समेट करके फेंक दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने केवल सावन में सुहागन महिलाओं के 9 जरूरी नियम क्या है ये जाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सावन में सुहागन महिलाओं को रोज़ कौन सा एक कार्य करना चाहिए जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज़ का अगला वीडियो आप सबके पास आए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। हर हर महादेव।